पैसे के साथ भावना को नहीं जोड़ना चाहिए। अगर मेरी मम्मी ने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पैसा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, एकदम रियल घटना पे आते थे, वो जो पैसा अर्न की थी वो दूध से कमा के अर्न की थी और काफ़ी मेहनत करके उसमें अर्न की, उनको 4-5 दिन लगा 100 रुपये। और जब 100 रुपये का नोट उन्होंने मुझको दिया और उन्होंने बोला कि ये सामान लाना है, मैं जब दुकान के पास गया तो दुकानदार को थोड़ी इस बात से मतलब है कि ये पैसा कैसे आया है, आपने दूध बेच के कमाया है या फिर मेहनत करके कमाई है या आपने बहुत संघर्ष किया है उस पैसे के लिए, 100 रुपये के लिए। और फिर उसको क्या है कि आप उसके यहाँ सामान लिए, वो उसके बदले आपको वैल्यू दिया, आपको जो पैसा बचा उसको वापस कर दिया। अब हम समझते हैं ये कि अगर पैसे के साथ भावना जुड़ जाती है, पैसे के साथ अगर भावना जुड़ जाती है तो हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, पैसे के प्रति सही नज़रिया कैसे होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक हमारे डॉक्टर हैं जिनसे न्यूरो सर्जन है, तो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमसे 600 रुपये लेते हैं फीस, और मैं उनके पास जाता हूँ और फिर उसके बाद वो हमको देखते हैं और हमको दवा देते हैं। 1-2 मिनट देखते हैं, बस 1-2 मिनट से ज़्यादा देखते ही नहीं हैं। उसके बाद तुरंत हमको उन्हीं के इकोसिस्टम में जाके पैसे ले लेते हैं, दवा ले लेते हैं। अब एक मज़दूर है, एक डॉक्टर है, दोनों की तुलना में नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे के प्रति क्या मानसिकता होनी चाहिए। उनका मानसिकता है वैल्यू वाली, उनका टाइम बहुत कीमती है और इधर उनको कोई इमोशन से मतलब नहीं है। एक आदमी जा रहा है, पैसे कमाया, बहुत सारे इमोशंस लिया हुआ है। तो आखिर पैसे के साथ इमोशंस क्यों जुड़ता है? जब हम काफ़ी समय तक पैसे को कमाने के लिए अपना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, तो भावना जुड़ जाती है। और जहाँ भावना जुड़ जाती है वहीं पर उम्मीद शुरू हो जाती है, उम्मीद वहीं उत्पन्न हो जाती है। अब कैसे? जैसे मान लो मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं कहीं बाहर रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने हमको पैसा दिया, रूम रेंट दिया, सब कुछ दे रही हैं, तो अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई कि मेरा बेटा अब आगे जाए, पढ़े, सरकारी नौकरी करे, गवर्नमेंट जॉब करे, फिर हमको पैसे कमा के दे। उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि पैसे के साथ इमोशन जुड़ेगा तो उम्मीदें हो ही जाएंगी। अब उम्मीद, जैसे जैसे उम्मीद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दुख बढ़ता जाएगा। जिससे ज़्यादा तुम कम उम्मीद करोगे तुम्हें उतना ही कम दुख होगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अभी मैं इसको ब्रेक डाउन किया, इस थ्योरी को मैं अभी ब्रेक डाउन किया, समझने की कोशिश किया कि पैसे के प्रति ये मानसिकता होनी चाहिए। और फिर उस पर जब खरा नहीं उतरता है तो उनका लड़का, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। भाई ठीक है, ये इस पर बात मैं नहीं करूँगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये था कि पैसे के साथ इमोशंस को नहीं जोड़ना है। अगर आप पैसे के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने पैसे के साथ इमोशंस जोड़ लिए। जैसे मान लो मेरे पापा हैं, तो वो अब सोचते हैं कि सामने वाले से मैं कैसे पैसा मांगूँ, क्योंकि वो पैसे के साथ इमोशंस जोड़ रहे हैं। जैसे ही इमोशंस जोड़े, अब वो सामने वाला उन बंदा कैसे पैसा कमाता होगा, ये तो बहुत गरीब है, मैं इससे कैसे पैसे मांगूँ। उन्होंने इमोशंस जोड़ लिया, तो इमोशन जोड़ लिया, अब वो अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। उन्होंने कोई काम दिया, अपने बिजनेस से कुछ दिया, तो अब अपनी उस वैल्यू को कम समझने लग रहे हैं, तो उनसे पैसे नहीं मांग पा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है कि कोई सामने वाला पैसा क्यों नहीं मांग पा रहा है? आखिर उसको पैसे की ज़रूरत भी है और पैसे मांग भी नहीं पा रहा है। इसका कारण है कि उस व्यक्ति के पास खुद ही स्वयं ही पैसे की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी थी जब वो बचपन में था, और अब धीरे धीरे बड़ा हो गया है तो अब ठीक ठाक हो गया है। इसलिए वो सामने वाले को दुख को समझता है, दर्द को समझता है। लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, तो वो तुम्हारा गलत उपयोग करना कहलाएगा। देखो, मैं अभी स्टोरी टेलिंग सीख रहा हूँ, तो अपनी बातों को मैं सही से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए वो पैसा नहीं मांगते हैं। मैं अभी समझा कि क्यों उधार हो जाता है या क्यों वो पैसे को नहीं मांग पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो पैसे के साथ भावना जोड़ दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा पैसे कमी थी, इसलिए सामने वाले को सोचते हैं कि वो भी है, कैसे देगा, इसलिए वो पैसे को नहीं मांग पाते हैं, पैसे के साथ भावना जोड़ देते हैं। तो पैसे के साथ भावना को नहीं जोड़ना है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो फ्री में, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा उम्मीदें बढ़ेंगी, आपकी वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, उतना ज़्यादा दुख होगा। ये बात आप समझ लीजिए, चाहे आप खुद से एक्सपीरियंस करके सीखिए या फिर उसके साथ साथ मेरी बातों से सीख लीजिए, नहीं तो आप पढ़ के सीख लीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका समय ख़राब हो जाएगा, आपकी एक उम्र हो जाएगी, इसलिए उसके पहले सीखने की कोशिश करिए। और जो पैसे कमाते हैं, मैं ये बात समझ चुका हूँ कि वो उनके पैसे के प्रति बहुत मानसिकता क्लियर होती है। मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसके लिए मेरी गलती है, क्योंकि मैं पैसे के प्रति मेरा सही नज़रिया नहीं है। इन सभी विचारों पे आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को।